स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 10वें चैप्टर में हैं। तो चैप्टर का नाम है साक्षी और वैराग्य, प्रारंभ भी और अंत भी। तो ये प्रवचन 9वें चैप्टर में भगवान ने जो पतंजलि योग सूत्र के सूत्र समझाए थे उस पर से उठे कुछ प्रश्नों पे चर्चा है। तो पहले जो प्रश्न है उसके सार में पढ़ के सुनाता हूँ। पहला है कि हमारे मन की समस्या को आप मन के पार होकर भी कैसे समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न का सार है कि योगी बनने के लिए हठीले योद्धा के भाव की जरूरत है क्या। फिर तीसरा है कि अगर वैराग्य ही मुक्त कर सकता है तो फिर योगानुशासन का प्रयोजन क्या है। तो इसमें पहले चैप्टर से हम शुरू करते हैं। साधक पूछता है भगवान से कि भगवान, यह कैसे संभव हुआ कि आपने हमारे जीने के ढंग को, आप जिसके पार जा चुके हैं, इतने सही रूप में हर ब्यौरे में वर्णित कर दिया है, जबकि हम इसके प्रति इतने अनजान रहते हैं। यह सब क्या विरोधाभासी नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह विरोधाभासी लगता है पर है नहीं। तुम समझ सकते हो केवल तभी जब तुम परे जा चुके होते हो, जब तुम एक निश्चित मनोदशा में होते हो। जब तुम एक निश्चित मनोदशा में होते हो तब तुम नहीं समझ सकते मन की वह दशा, क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा अंतर्ग्रस्त होते हो, उससे बहुत ज्यादा तादात्म्य बनाए होते हो। समझने के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, मन से एक दूरी की आवश्यकता होती है, और वहां दूरी कोई है नहीं। केवल जब तुम मन की अवस्था का अतिक्रमण करते हो तुम उसे समझने के योग्य होते हो, क्योंकि तभी दूरी वहां होती है। तब तुम दूर अलग खड़े हुए होते हो। तब तुम तादात्म्य बनाए बिना देख सकते हो। वहां अब दृश्य है, परिप्रेक्ष्य। जैसे कि जब तुम प्रेम में पड़ते हो तब तुम प्रेम को नहीं समझ सकते। शायद तुम उसे अनुभव कर लो लेकिन तुम उसे समझ नहीं सकते। तुम्हारा होना उसमें ज्यादा है, और समझने के लिए एक अलगाव, एक विरक्त अलगाव की आवश्यकता रहती है। समझ के लिए तुम्हें जरूरत है निरीक्षक होने की। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो निरीक्षक तुम्हारा पिछड़ जाता है। तुम एक कर्ता बन चुके हो यहाँ। तुम एक प्रेमी हो, तुम उसके साक्षी नहीं हो सकते। केवल जब तुम प्रेम का अतिक्रमण करते हो, जब तुम संबोधि को पाते हो और प्रेम के पार जा चुके होते हो, तब तुम समझ पाओगे कि प्रेम क्या है। एक बच्चा नहीं समझ सकता है कि बचपन क्या है। जब बचपन खो चुका हो तुम पीछे देख सकते हो और समझ सकते हो। युवा नहीं समझ सकता है कि यौवन क्या है। केवल जब तुम बूढ़े हो चुके होते हो और पीछे देखने के योग्य होते हो, विलग और दूर, तब तुम उसे समझ पाओगे। जो कुछ भी समझा जाता है परे हो जाने के द्वारा ही समझा जा सकता है। अतिक्रमण, पार हो जाना सारी समझ का आधार है। इसलिए ऐसा हर रोज होता है कि कोई दूसरा जो मुसीबत में होता है तो तुम उसे सलाह, अच्छी सलाह दे सकते हो, पर अगर तुम उसी मुसीबत में हो तो तुम वही अच्छी सलाह स्वयं को नहीं दे सकते। अगर कोई दूसरा मुसीबत में होता है तो तुम्हारे पास देखने को, निरीक्षण करने को एक दूरी होती है। तुम साक्षी हो सकते हो, तुम अच्छी सलाह दे सकते हो, लेकिन जब तुम उसी मुसीबत में होते हो तो तुम ज्यादा सक्षम न हो पाओगे। तुम सक्षम हो सकते हो अगर तुम तब भी उस घटना से अलग रह सको। तुम सक्षम हो सकते हो अगर तब भी तुम समस्या को यूं देख सको कि समस्या तुम्हारी
जैसे कि तुम उससे, जैसे कि पहाड़ी पर खड़े हुए नीचे देख रहे हो। कोई भी समस्या हल हो सकती है यदि क्षण के लिए भी तुम उससे बाहर होते हो और उसे साक्षी की भांति देखते हो। साक्षी भाव हर चीज को सुलझा देता है। लेकिन जब तुम किसी अवस्था में गहन रूप में स्थित होते हो तो साक्षी होना कठिन होता है। तुम इतना ज्यादा तादाद में बना लेते हो। जब तुम क्रोधित हो जाते हो तब तुम क्रोध बन जाते हो। कोई पीछे नहीं रहा है जो उसे देख सके, जो निरीक्षण कर सके, जो ध्यान दे सके, जो निर्णय ले सके। तुम ही क्रोध बन गए हो। अब कोई पीछे नहीं रह गया है। जब तुम पूर्णतया काम वासना में सरक जाते हो तब कोई केंद्र वहां ऐसा नहीं रहता है जो तुम्हारा उसमें अंतर्ग्रस्त न हो। उपनिषदों में यह कहा गया है कि वह व्यक्ति जो स्वयं को ध्यान से देख रहा है एक वृक्ष की भांति, जहां दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कूद रहा है, आनंद मना रहा है, खा रहा है, गा रहा है, और दूसरा पक्षी बस वृक्ष के शिखर पर बैठा दूसरे पक्षी को देख भर रहा है। अगर तुम साक्षी व्यक्तित्व बना सकते हो जो ऊपर बना रहता है और नीचे चल के नाटक को देखता चला जाता है, जिसमें तुम अभिनेता हो, जिसमें तुम नाचते और कूदते हो, गाते और बोलते हो, सोचते हो और आविष्ट हो जाते हो, मगर तुम में गहरा बैठा हुआ कोई इस नाटक को देख रहा है। तो अगर तुम ऐसी दिशा में हो सकते हो जहां तुम रंगमंच पर अभिनेता की भांति अभिनय कर रहे हो और साथ ही साथ दर्शकों में बैठे हुए ध्यान से देख रहे हो, यदि तुम अभिनेता और दर्शक दोनों हो सकते हो तब साक्षी का उदय हुआ है। यह साक्षी तुम्हें जानने के, समझने के और विवेक पाने के योग्य बना देता है। इसलिए यह विरोधाभासी लगता है। अगर तुम बुद्ध के पास जाते हो तो वे तुम्हारी समस्याओं में गहरे उतर सकते, इसलिए नहीं कि वे समस्या में पड़े हैं, बल्कि केवल इसीलिए कि वे खुद समस्या ग्रस्त नहीं है। वे तुम में प्रवेश कर सकते हैं। वे स्वयं को तुम्हारी स्थिति में रख सकते हैं और फिर भी साक्षी बने रह सकते हैं। वे जो संसार में होते हैं संसार को नहीं समझते। केवल वे ही जो इसके पार चले गए हैं वही इसे समझ सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम समझना चाहते हो उसके पार जाओ। यह तुम्हें विरोधाभासी जान पड़ता है। कुछ भी जो तुम जानना चाहते हो उसके पार हो जाओ। केवल तभी बोध घटित होता है। अगर तुम किसी भी बात में ग्रसित होकर प्रवेश करते हो तो भले ही ज्यादा जानकारी को इकट्ठी कर लो, लेकिन एक प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं बनोगे। तुम क्षण प्रतिक्षण इसका अभ्यास कर सकते हो। तुम दोनों हो सकते हो, अभिनेता हो और दर्शक भी हो। जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम मन को कहीं स्थानांतरित कर सकते हो जिससे तुम क्रोध से अलग हो जाते हो, और यह एक गहन कला है। अगर तुम प्रयास करो तुम इसे कर पाओगे। तुम मन को स्थानांतरित कर सकते हो। एक क्षण के लिए तुम क्रोधित हो सकते, फिर अलग हो जाओ और क्रोध को देखो। तुम्हारे अपने चेहरे को दर्पण में देखो। देखो उसे जो तुम कर रहे हो, देखो उसे जो तुम्हारे चारों ओर घट रहा है। देखो जो तुमने दूसरों के प्रति किया है और किस तरह वे तुम्हारी तरफ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। क्षण भर को देखो, फिर क्रोधित हो जाओ, क्रोध में सरक जाओ, फिर दोबारा निरीक्षक बन जाओ। और यह किया जा सकता है, लेकिन फिर बहुत गहरे अभ्यास की जरूरत होगी। इसे आजमाओ। जब खा रहे हो एक क्षण को
खाने वाले ही बन जाओ, उसमें पूरा रस लेना, भोजन ही बन जाना, भोजन करना ही बन जाना। भूल जाना कि कोई ऐसा भी है जो इसका निरीक्षण कर सकता है। जब तुम इसमें काफी सरक चुके होते हो, तब एक क्षण को हट जाना, खाते जाना, पर इसकी ओर देखना शुरू करते हुए। भोजन है, भोजन करता है, और तुम अलग खड़े इसे देख रहे। जल्दी ही तुम दक्ष हो जाओगे और तुम मन के गियर को बदल पाओगे। अभिनेता से दर्शक होने तक, भाग लेने वाले से प्रेक्षक होने तक। तब यह तुम्हारे सामने उद्घाटित हो जाएगा कि भाग लेने के द्वारा कुछ नहीं जाना जाता, केवल निरीक्षण के द्वारा ही चीजें उद्घाटित होती हैं और ज्ञात भी होती हैं। इसलिए जिन्होंने संसार छोड़ दिया है वे मार्गदर्शक बन गए, वे जो पार चले गए हैं वे सदगुरु बन गए। फ्रायड अपने शिष्यों को अलगावपूर्ण बने रहने के लिए कहता था, लेकिन यह उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि फ्रायड के अनुयायी वे मनोविश्लेषक, वे व्यक्ति न थे जो पार हो गए थे, वे संसार में रहते, वे विशेषज्ञ मात्र थे। लेकिन फ्रायड ने भी उन्हें सुझाव दिया कि जब रोगियों की सुन रहे होते हो, उसकी बीमारी है, मानसिक रूप से बीमार है, तो मनोचिकित्सक को रोगी से अलग बने रहना चाहिए। उसने उनसे कहा था, भावुक तौर पर अभिभूत मत होना। अगर तुम अभिभूत होते हो तब तुम्हारी सलाह निरर्थक होती है। बस दर्शक बने रहना। यह बात तुम्हें क्रूर लगती है, कोई चीख रहा हो, रो रहा हो, और तुम भी महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम भी एक मानव प्राणी हो। पर फ्रायड ने कहा था, अगर तुम मनोवैज्ञानिक की भांति, मनोविश्लेषक की भांति कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें असम्मिलित बने रहना चाहिए। तुम्हें व्यक्ति की ओर ऐसे देखना चाहिए जैसे कि वह कोई समस्या है ही, उसकी ओर ऐसे मत देखो जैसे कि वह मानव प्राणी है। नहीं तो तुम तुरंत अंतर्ग्रस्त हो जाते हो, तुम भाग लेने वाले बन जाते हो, और फिर तुम सलाह नहीं दे सकते। तब जो कुछ भी तुम कहते हो वह पक्षपात पूर्ण होगा, तब तुम उसके बाहर नहीं होते। यह कठिन है, बहुत कठिन। अतः फ्रायडवादी बहुत तरह से इसका प्रयत्न करते हैं। फ्रायडवादी मनोविश्लेषक सीधे तौर पर रोगी के सामने नहीं होगा, क्योंकि जब तुम किसी व्यक्ति के सम्मुख होते हो तो असम्मिलित रहना कठिन हो जाता है। अगर तुम किसी व्यक्ति की आंखों में झांकते हो तो तुम उसमें प्रवेश करते हो। इसलिए फ्रायडियन मनोविश्लेषक पर्दे के पीछे बैठता है और रोगी कोच पर लेटा हुआ रहता है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रायड समझ पाया था कि अगर कोई आदमी लेटा हुआ होता है और तुम बैठे हुए या खड़े हुए होते हो, उसे नहीं देख रहे होते, तो सम्मिलित होने की संभावना कम हो जाती। क्यों? एक लेटा हुआ व्यक्ति आसानी से कोई समस्या बन जाता है जिस पर कि कार्य करना होता है, जैसे कि वह सर्जन की मेज पर हो। तुम उसकी चीरफाड़ कर सकते हो। साधारणतया ऐसा कभी होता नहीं। अगर तुम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हो तो वह तुमसे बात नहीं करेगा जबकि लेटा हुआ हो, और तुम बैठे हुए हो, जब तक कि वह रोगी न हो, जब तक कि वह अस्पताल में ही न हो। तो फ्रायड के मनोविश्लेषण में रोगी कोच रोगी को कोच पर लेटे रहना चाहिए। तब मनोविश्लेषक को लगता रहता है कि वह आदमी मरीज है, वह बीमार है, उसको सहायता करनी है। वह वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक समस्या है। अतः उसके साथ सम्मिलित होने की किसी को जरूरत नहीं, और मनोविश्लेषक को व्यक्ति के सम्मुख नहीं होना चाहिए।
उसे मरीज का सामना नहीं करना चाहिए। पर्दे के पीछे छिपे हुए वह उसको सुनेगा। शायर कहता है कि रोगी को छूना भी मत, क्योंकि अगर तुम छूते हो, अगर तुम रोगी का हाथ अपने हाथ में लेते हो तो संभावना है कि तुम उसमें उलझ जाओ। यह सावधानी लेनी पड़ती थी, क्योंकि मनस्विद बुद्ध पुरुष नहीं होते। पर यदि तुम बुद्ध के पास जाते हो तो तुम्हें लेटने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पर्दे के पीछे छिपने की कोई जरूरत नहीं है, बुद्ध को सचेत रहने की कोई जरूरत नहीं है। वे अंतर्ग्रस्त कभी नहीं हो सकते। जो कुछ भी हो, वे असम्मिलित बने रहते हैं। वे तुम्हारे लिए करुणा को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वे सहानुभूति भरे नहीं हो सकते। इसे ध्यान में रखना, और करुणा तथा सहानुभूति के बीच का अंतर भी समझने की कोशिश करना। करुणा उच्चतर स्रोत से चली आती है। बुद्ध तुम्हारे प्रति करुणामय रह सकते हैं। वे तुम्हारी बातें समझ सकते हैं कि तुम मुश्किल में हो, लेकिन वे तुम्हारे प्रति सहानुभूति भरे नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता के कारण हुआ है कि तुम मुश्किल में आ पड़े हो। यह तुम्हारी मूढ़ता के कारण ही है कि तुम कठिनाई में पड़े हो। उनके पास करुणा है। तुम्हारी नासमझी में से तुम्हें बाहर लाने में वे तुम्हें हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन तुम्हारी नासमझी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ वे सहानुभूति करने वाले। तो एक तरह से वे बहुत उष्मामय होंगे, और एक तरह से वह बहुत शीतल और भाव शून्य। जहाँ तक कि उनकी करुणा का संबंध है, वे स्नेही होंगे, और वे बहुत शीतल और तटस्थ होंगे। जहाँ तक कि उनकी सहानुभूति का संबंध है। और साधारणतया अगर तुम बुद्ध के पास जाते हो तो तुम अनुभव करोगे कि वे तटस्थ हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि करुणा क्या है, और तुम नहीं जानते करुणा की शीतलता। तुम केवल सहानुभूति की गर्मी को जानते हो, और वे सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। वे जान पड़ते हैं क्रूर और भाव शून्य। अगर तुम रोते चीखते हो तो वे नहीं रोने चीखने वाले तुम्हारे साथ। और अगर वे रोते हैं तब कोई संभावना नहीं होती, कोई सहायता उनसे तुम तक नहीं पहुंच सकती। तब तो वे उसी स्थिति में होते हैं जैसी कि तुम। वे नहीं रोकते तो तुम्हें इसकी चोट पहुंचेगी। मैं चीख रहा हूँ, रो रहा हूँ, और वे सिर्फ भूत की तरह बने रहते हैं, जैसे कि उन्होंने सुना ही ना हो। किंतु वे तुम्हारे प्रति सहानुभूति नहीं रख सकते। सहानुभूति उसके द्वारा होती है जिसका उसी प्रकार का मन होता है जैसा कि तुम्हारा है। जबकि करुणा उच्चतर स्रोत से आती है। वे तुम्हें देख सकते, तुम उनके सामने पारदर्शी होते हो, पूर्णतया नग्न। और वे जानते हैं कि तुम क्यों दुखों को भोग रहे हो। तुम ही हो कारण, और वे इस कारण को तुम्हें समझाने की चेष्टा भी करेंगे। यदि तुम उन्हें सुन सकते हो तो सुनने का कार्य ही तुम्हारी बहुत मदद कर देगा। यह विरोधाभासी दिखता है, लेकिन है नहीं। बुद्ध भी तुम्हारी तरह जिए हैं, अगर इस जीवन में नहीं तो किन्हीं पिछले जीवनों में। वे उन्हीं संघर्षों में चलते रहे। वे तुम्हारी तरह नासमझ रहे। उन्होंने तुम्हारी तरह ही कष्ट पाया, उन्होंने तुम्हारी तरह ही संघर्ष किया। बहुत बहुत जन्मों से वे उसी मार्ग पर थे। वे सारी यंत्रणा को जानते थे, सारे संघर्ष को, अंतर्द्वंद को, पीड़ा को। वे जागरूक हैं, तुमसे अधिक जागरूक, क्योंकि अब ये सारे पिछले जन्म उनकी नजरों के सामने हैं। केवल अपने ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जन्म भी उनकी नजरों के सामने हैं। उन्होंने वे सब समस्याओं को जी लिया है जिन्हें कोई मानव जी सकता है। इसलिए वे ये सब जानते।
लेकिन वे उनके पार हो चले। अतः अब वे जानते हैं कि क्या कारण है, और वे यह भी जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। वे हर तरह से मदद करेंगे तुम्हें समझा देने में कि तुम ही हो तुम्हारे दुखों का कारण। यह बहुत दुष्कर है। यह समझना सर्वाधिक कठिन होता है कि मैं ही मेरे दुखों का कारण हूँ। यह बहुत गहरे चोट करता है। व्यक्ति चोट अनुभव करता है जब भी कोई कहता है कि दूसरा व्यक्ति है कारण, तब तुम ठीक अनुभव करते हो। जो व्यक्ति ऐसा कहता है, तुम्हें सहानुभूतिपूर्ण ध्यान पड़ता है। अगर वह कहता है कि तुम कष्ट उठाने वाले हो, एक शिकार, और दूसरे तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुम्हें नुकसान कर रहे हैं, दूसरे सब हिंसात्मक हैं, तब तुम अच्छा अनुभव करते हो। लेकिन यह अच्छाई टिकने वाली नहीं है। यह एक क्षणिक सांत्वना है, और खतरनाक, बहुत बड़ी कीमत पर मिलने वाली है। क्योंकि वह जो सहानुभूति दे रहा है, वही तुम्हारे दुखों के कारण को भी बढ़ावा दे रहा होता है। तो वे जो तुम्हारे प्रति सहानुभूतिपूर्ण ध्यान पड़ते हैं, वस्तुतः तुम्हारे शत्रु होते हैं, क्योंकि उनकी सहानुभूति तुम्हारे दुख के कारण को मजबूत होने में मदद करती है। तुम्हारे दुख का स्रोत ही मजबूत हो जाता है। तुम अनुभव करते हो कि तुम ठीक हो और सारा संसार गलत है, कि तुम्हारा दुख किसी दूसरे की जगह से आता है। अगर तुम बुद्ध के पास जाते, किसी भी बुद्ध पुरुष के पास, तो वे कठिन होंगे ही, क्योंकि वे तुम्हें बाध्य करेंगे इस तथ्य का सामना करने के लिए कि कारण तुम ही हो। और एक बार तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे नरक का कारण तुम हो, तो रूपांतरण आरंभ हो ही चुका है। जिस क्षण तुम इसे अनुभव करते हो, आधा काम तो हो ही चुका है। तुम मार्ग पर आ ही पहुंचे हो। तुम आगे बढ़ गए हो। एक बड़ा परिवर्तन अब तुम पर उतर चुका है। आधे दुख तो अचानक ही तिरोहित हो जाएंगे यदि एक बार तुम समझ जाओगे कि तुम ही हो कारण। क्योंकि तब तुम उनके साथ सहयोग नहीं कर सकते। तब तुम इतने अज्ञानी न रहोगे कि उस कारण को मजबूत करने में मदद करो जो दुखों को निर्मित करता है। तुम्हारा सहयोग टूट जाएगा, पर दुख फिर भी कुछ समय के लिए बने रहेंगे, केवल पुरानी आदतों के कारण। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कचहरी पहुंचने को मजबूर हो गया, क्योंकि वह फिर शराब पिए हुए सड़क पर पाया गया था। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन, मुझे याद है कि तुम्हें इसी अपराध के लिए मैं बहुत बार जांच जांचता रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्टीकरण है तुम्हारे पक्के शराबीपन के लिए? नसरुद्दीन ने बोला कि बेशक योर ऑनर, मेरे पास मेरे पक्के शराबीपन के लिए एक सफाई देने को, वो है यह कि मेरी सफाई है मेरी पक्की प्यास। तो अगर तुम सजग हो भी जाओ, तो भी अभ्यस्त ढांचा कुछ देर को तुम्हें उसी दिशा में सरकने को बाध्य कर देगा, लेकिन यह बहुत देर तक नहीं बना रहता। ऊर्जा अब वहां नहीं रही। कुछ देर को वह मृत ढांचे की भांति बना रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह सूख जाएगा। इसे हर दिन पोषित होने की जरूरत रहती है। इसे हर दिन मजबूत होने की जरूरत रहती है। इसे निरंतर तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता होती है। एक बार तुम सजग हो जाओ कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम हो, और सहयोग गिर जाएगा। इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुम्हें एकमात्र तथ्य की भांति एक तथ्य के प्रति सजग करने के लिए होता है कि जहां कहीं हो, जो कुछ तुम हो, तुम ही कारण हो उसका। और इसके प्रति निराशावादी मत हो। यह बहुत आशाजनक है। अगर
कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं होता है तो फिर कुछ किया भी नहीं जा सकता। इसी कारण महावीर ईश्वर को नहीं स्वीकारते हैं। महावीर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। जब वही है हर चीज का कारण, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तब तो मैं असहाय हूँ। तो उसी ने संसार बनाया है, उसी ने मुझे बनाया है। अगर वह है बनाने वाला, तब केवल वही मिटा सकता है। और अगर मैं दुखी हूँ, तब वही जिम्मेदार है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। अतः महावीर कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो आदमी असहाय है। इसलिए वे कहते हैं, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और इसका कोई दार्शनिक कारण नहीं है, कारण तो मनोवैज्ञानिक है। यह युक्ति है जिससे कि तुम किसी को अपने लिए जिम्मेदार न ठहरा सको। तो प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर अस्तित्व रखता है या नहीं। महावीर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम समझ जाओ कि जो कुछ तुम हो उसके कारण भी तुम हो, और यह बहुत आशापूर्ण है। अगर तुम ही हो कारण, तो तुम इसे बदल सकते हो। अगर तुम नरक का निर्माण कर सकते हो तो तुम स्वर्ग का निर्माण भी कर सकते हो। तुम ही हो मालिक। इसलिए निराश मत अनुभव करो। जितना ज्यादा तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो तुम्हारी जिंदगी के लिए, उतने ही ज्यादा तुम गुलाम होते हो। अगर तुम कहते हो कि मेरी पत्नी मुझे क्रोधी बना रही है, तो तुम एक गुलाम हो। अगर तुम कहो कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, तो तुम गुलाम हो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए मुसीबत बना भी रहा है, लेकिन तुमने ही चुना है उस पति को, तुम्हें ही चाहिए थी यह मुसीबत, इस तरह की मुसीबत, यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए नरक बना रही है, तो याद कर लेना कि तुमने चुना है इस पत्नी को। किसी ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी पहचान कैसे हुई, किसने तुम्हारा परिचय कराया? वह बोला, बस यह हो गया, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। कोई किसी को दोष नहीं दे सकता है, और यह मात्र घटना नहीं है, यह चुनाव है। एक खास तरह का पुरुष एक खास तरह की स्त्री को चुन लेता है। यह संयोग नहीं है, वह उसे खास कारणों से चुनता है। अगर यह स्त्री मर जाए, तो फिर वह उसी प्रकार की स्त्री को चुनेगा। अगर वह इस स्त्री को तलाक दे दे, तो फिर वह इसी प्रकार की स्त्री को चुन लेगा। एक व्यक्ति पत्नियों को बदलता जा सकता है, लेकिन जब तक वह स्वयं नहीं बदलता, कोई भी वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सकता है। केवल नाम बदल सकते हैं। एक व्यक्ति चुनाव बनाता है, वह विशिष्ट चेहरा पसंद करता है, उसे विशिष्ट नाक पसंद होती है, वह विशिष्ट आंखें पसंद करता है, उसे एक व्यवहार पसंद होता है। यह एक जटिल बात है। तुम एक विशेष प्रकार की नाक पसंद करते हो, लेकिन नाक मात्र नाक ही नहीं है, वह क्रोध का भी वहन करती है। वह अहंता को पास रखे है, वह मौन पहुंचाती है, वह शांति पहुंचाती है, वह बहुत सारी चीजों के साथ लिए हुए है। अगर तुम एक खास तरह की नाक पसंद करते हो, तो तुम शायद उस व्यक्ति को पसंद कर रहे हो जो तुम्हें क्रोधी होने को विवश कर सकता है। एक अहंकारी व्यक्ति की अलग प्रकार की नाक होती है। वह तुम्हें सुंदर भी लग सकता है, लेकिन यह सुंदर लगता है केवल इस कारण से कि तुम उस किसी की खोज में हो जो तुम्हारे चारों ओर नरक बना सके। देर अबेर नरक पीछे पीछे चला ही आता है। शायद तुम इससे संबंधित न कर पाओगे, तुम इसे जोड़ न सको। जीवन जटिल है, और तुम इसमें इतने उलझे हुए होते हो, तुम इसे जोड़ नहीं सकते। तुम केवल तभी देख पाओगे जब तुम इसके
पार चले जाते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह से है जब तुम हवाई जहाज में उड़ रहे होते हो बंबई के ऊपर, तब सारी बंबई देखी जा सकती है, उसका सारा नक्शा। लेकिन यदि तुम बंबई में रह रहे होते हो और सड़कों पर चल रहे होते हो तो तुम सारे ढांचे को नहीं देख सकते। बंबई का सारा नक्शा ढांचा उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है जो बंबई में रहते हैं। यह केवल उन्हें दिख सकता है जो उसके ऊपर उड़े हैं। तब सारा ढांचा दिखाई पड़ता है, तब चीजें ढांचे में दिखती हैं। तो अतिक्रमण का अर्थ है मानवीय समस्याओं के पार चले जाना। तभी तुम उनमें प्रवेश कर सकते हो और उन्हें देख सकते हो। मैंने बहुत बहुत लोगों के भीतर झांका है। जो कुछ वे करते हैं वे सजग नहीं होते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे सजग होते हैं केवल जब परिणाम चले आते हैं। वे मिट्टी में बीज गिराते हैं लेकिन वे सजग नहीं होते। केवल जब उन्हें फल की प्राप्ति करनी होती है तब उन्हें होश आता है। और वे जोड़ नहीं बिठा सकते कि वे ही दोनों हैं, उनकी फसल के कारण भी और फसल को पाने वाले भी। तो एक बात को तुम समझ लो, तुम हो कारक और तुम मार्ग पर अब बढ़ चुके हो। अब बहुत सारी चीजें संभव हो जाती है। अब तुम कुछ कर सकते हो उस समस्या के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी है। तुम उसे बदल सकते हो। स्वयं के बदलने मात्र से ही तुम उसे बदल सकते हो। एक स्त्री मेरे पास आई, वह बहुत धनी परिवार से है, बहुत भले परिवार से, सुसंस्कृत, परिष्कृत और शिक्षित। उसने पूछा मुझसे कि अगर मैं ध्यान करना शुरू कर दूं तो क्या यह बात पति के साथ मेरे संबंधों को खराब कर देगी। और इससे पहले कि मैं उसे उत्तर देता वह स्वयं कहने लगी, मैं जानती हूँ यह बात अशांति बनाने वाली नहीं है, क्योंकि अगर मैं बेहतर हो जाऊं, ज्यादा शांत और ज्यादा प्रेम पूर्ण, तो यह मेरे संबंधों को गड़बड़ा कैसे सकती है। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम गलत हो। संबंध अस्त व्यस्त होने ही वाला है। तुम बेहतर बनो कि बदतर, यह तो अप्रासंगिक है। तुम बदलते हो, दो में से एक व्यक्ति बदलता है और संबंध में अड़चन आनी ही होती है। और यही है आश्चर्य। अगर तुम बुरे बन जाओ तो संबंध में कोई ज्यादा बिगड़ाव नहीं आएगा। अगर तुम अच्छे बन जाते हो, बेहतर, तो बस संबंध तहस नहस होने ही वाला है। क्योंकि जब एक साथी नीचे गिरता है और बुरा बन जाता है तो दूसरा बेहतर अनुभव करने लगता है उसकी तुलना में। यह अहंकार को चोट पड़ने की बात नहीं है, बल्कि यह अहंकार की संतुष्टि है। इसलिए एक पत्नी अच्छा अनुभव करती है अगर पति शराब पीना शुरू कर दे, क्योंकि अब वह नैतिक आचरण की उपदेशक बन सकती है। अब वह उस पर अधिक शासन को जमा सकती है। अब जब कभी वह घर में दाखिल होगा, वह अपराधी की तरह ही दाखिल होता है। और बस क्योंकि वह शराब पीता है और हर चीज जो वह करता है गलत ही हो जाती है, क्योंकि वह शराब पीता है। उतना भर काफी है, क्योंकि अब पत्नी यह बहस को बार बार कहीं से सामने ले आ सकती है। और अब हर चीज निंदित है जो भी पति करता है। पर अगर पति या पत्नी ध्यानस्थ हो जाए तब और भी गहरी समस्याएं खड़ी उठेंगी, क्योंकि दूसरे का अहंकार चोट खाएगा। उनमें से एक अब उच्च हो रहा है और दूसरा ऐसा न होने देने की हर तरह से कोशिश करेगा। वह हर संभव मुसीबतों को खड़ी करेगा। और यदि ऐसा घटे भी कि एक ध्यानी बन जाए तो दूसरा इसे न मानने की चेष्टा करेगा कि ऐसा घटित हुआ है। वह सिद्ध करेगा कि यह अभी तक नहीं घटा है।
वह कहता ही रहेगा, तुम वर्षों से ध्यान पर जुटे हो और कुछ नहीं हुआ है। वह ऐसे ही शब्द दोहराएगा कि इसका क्या लाभ है, यह तो बेकार है, तुम फिर भी क्रोध करते हो, तुम तो वैसे के वैसे ही बने रहे हो। दूसरा जोर देने की कोशिश करेगा कि कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे अंदर। यह एक तसल्ली है उसके लिए। और अगर कुछ वास्तव में घटित हुआ हो, अगर पति या पत्नी वास्तव में ही परिवर्तित हो गए हो, तब यह संबंध जारी नहीं रह सकता है। यह असंभव है जब तक कि दूसरा भी बदलने को राजी न हो। किंतु स्वयं को बदलने के लिए राजी हो पाना बहुत कठिन है, क्योंकि यह तुम्हारे अपने अहंकार पर चोट करता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ तुम हो वह अभी गलत हो, अब परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए कभी कोई अनुभव नहीं करता है कि उसे परिवर्तित होना है या उसे परिवर्तन की आवश्यकता है। हर कोई अनुभव करता है कि सारे संसार को बदलना है, सिर्फ मुझे नहीं। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, और संसार गलत है, क्योंकि यह मेरे अनुसार काम नहीं करता। तो समस्त बुद्ध पुरुषों की सारी चेष्टा बहुत सीधी है, और वह यह है कि तुम्हें जागरूक बनाने के लिए कि जहां कहीं तुम हो, जो कुछ तुम हो, तुम ही कारण हो। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न भी साधक भगवान को पूछते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, पर मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। भगवान, क्यों बहुत लोग योग मार्ग पर एक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, युद्ध का, संघर्ष का, कड़े नियम पालने के प्रति अचिंतित होने का और योद्धा होने का। वस्तुतः एक योगी होने के लिए क्या यह सब आवश्यक है? भगवान यहाँ से शुरू करते हैं कि यह नितांत आवश्यक। बाकी कल पढ़ेंगे।